जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या ट्रिक्स क्लासेस में। अगर आप टीजीटी या पीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका इस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास को करने के बाद आप एनसीईआरटी बसंत भाग 1 के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस जान पाएंगे, क्योंकि हमारे नए सिलेबस में आया है कि केवीएस में एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी चैप्टर्स के नाम दिए हैं, तो इन्हीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्हीं को अब हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने पहली कविता से क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज हम सेकंड चैप्टर जो है कृष्णा सोबती जी का एक संस्मरण है बचपन नाम से, उसके आज क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कृष्णा सोबती जी के बारे में जान लेते हैं, ताकि उनसे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आएँ तो हम उसको आसानी से कर पाएँ। तो कृष्णा सोबती जी के बारे में हमें उनकी कुछ रचनाएं जाननी ज़रूरी है, तो हम इसको एक ट्रिक से याद करेंगे ताकि ये हमको आगे भी याद रहे और एग्जाम में हेल्प करे। सबसे पहले हम कृष्णा सोबती जी के कहानी संग्रह को याद करेंगे। इसके लिए हमारी ट्रिक है, कृष्णा ने बादलों के घेरे से डार से बिछड़ी मित्रों को 3 पहाड़ और लड़की की सहायता से यार बनाया। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कृष्णा से कृष्णा सोबती की रचनाएं बादलों के घेरे, उसके बाद डार से बिछड़ी, मित्रों मर जानी, 3 पहाड़, ए लड़की और यारों के यार, ये इनकी कहानी संग्रह हैं। उपन्यासों के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, वो है कृष्णा ने सूरज के साथ अपनी ज़िंदगी में दिल से समय सरगम बनाया। तो ये उपन्यासों की ट्रिक है। तो कृष्णा से याद आएगा कृष्णा सोबती, सूरज यानी कि सूरजमुखी अंधेरे के, उसके बाद जिंदगी नामा, दिलोदानिश और समय सरगम, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिंदगी नामा नाम के उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो जिंदगी नामा उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इतने कम पीरियड में हमने इतनी सारी जानकारी ले ली और हमने 2 ट्रिक्स को याद करके इनकी सारी रचनाओं को भी याद कर लिया। तो इस ट्रिक्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। चलिए अब इनके संस्मरण पर चलते हैं, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना, ताकि चैप्टर को करके आप क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर अभी हम चैप्टर करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपको उतने अच्छे से समझ भी ना आए, क्योंकि अगर जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इससे पहले आप चैप्टर को पढ़ लें एनसीईआरटी की बुक से और इसके बाद इन क्वेश्चंस को करें ताकि वो आपको याद रहें। इस चैप्टर की समरी ये है कि इसमें लेखिका यानी कि कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन की कुछ घटनाओं को बताया है, जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के टाइम पे उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती थी, उनको कौन सी चीज़ें पसंद थी, वो कब पैदा हुई थी, कहाँ उनका जन्म हुआ, इन सब के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, बचपन संस्मरण की लेखिका कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सुंदरा रामस्वामी, हेलन केलर, कृष्णा सोबती या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अभी हमने इस पे बात ही की है कि बचपन संस्मरण की लेखिका है कृष्णा सोबती, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखिका ने पाठ में अपनी किस उम्र का वर्णन किया है? तो हमने पाठ पढ़ ही लिया है, तो इसका आंसर हमें पता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बचपन, क्योंकि ये संस्मरण बचपन के बारे में ही और नाम ही इसका बचपन है। अगला प्रश्न है, लेखिका कब पैदा हुई थी? इनका जन्म कब हुआ था? इन्होंने इसी संस्मरण में बताया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछली शताब्दी में, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़ी हैं और पिछली शताब्दी में यानी कि 90s में उनका जन्म हुआ था, इन्होंने इसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, लेखिका यानी कि कृष्णा सोबती जी बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी? तो इसके बारे में उन्होंने पाठ में ही बताया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो उन्होंने इस बात का बहुत अच्छे से जिक्र किया है कि उन्हें रंग बिरंगे रंग के कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रंग बिरंगे। अगला प्रश्न है, लेखिका विशेष रूप से किस कपड़े को याद करती हैं? तो इन ऑप्शंस में से देख के आपको बताना है कि कौन से कपड़े उनको ज़्यादा पसंद थे। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रॉक। वो फ्रॉक को याद करती हैं। अगला प्रश्न है, बचपन में पैरों में छाले क्यों पड़ जाते थे? पैदल चलने से,
चढ़ाई करने से, नए जूते पहनने से या चोट लगने से? जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जब लेखिका नए जूते पहनती थी तो उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे, तो इसका जिक्र भी उन्होंने किया है, तो ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में किस बच्चे का नाम लिया गया है? तो ऑप्शंस में से आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने सर्वर नाम के बच्चे का नाम उल्लेख किया था, तो हमें सर्वर नाम ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शनिवार के दिन लेखिका को क्या पीना मुश्किल लगता था? पाम ऑयल, कस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल या मस्टर्ड ऑयल? यहाँ अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि शनिवार के दिन सभी बच्चों को कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था, जो बहुत ही कड़वा होता था। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन दिनों कुछ घरों में क्या थे? तो कुछ घरों में ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविज़न या कंप्यूटर। तो इन चारों ऑप्शंस में से देख के हम आसानी से बता सकते हैं कि उस टाइम पे ग्रामोफोन बहुत ही कम और कुछ ही घरों में हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, शहतूत, फाल्सो और खसखस के शरबत किस में बदल गए हैं? तो यहाँ लेमन शरबत, कोक और पेप्सी या कोल्ड जूस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। कोक और पेप्सी में शहतूत, फाल्से और खसखस के शरबत बदल गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखिका छोटी सी चढ़ाई करने पर कहाँ पहुँच जाती थी? तो यहाँ पहाड़ी पर, चोटी पर, खेल के मैदान में या गिरजा के मैदान में? तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपने संस्मरण में ये अच्छे से बताया है। अगला प्रश्न है, लेखिका को हफ्ते में एक बार क्या खरीदने की छूट होती थी? तो यहाँ पर भी बहुत इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चॉकलेट। अगला प्रश्न है, लेखिका को शिमला के किस फल की बहुत याद आती थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इन्होंने अच्छे से इसके बारे में जिक्र किया है। अगला प्रश्न है, दुकान के शोरूम में किसका मॉडल बना हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेन का। तो उन्होंने ट्रेन का मॉडल देखा था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिमला में आंखों के डॉक्टर कौन थे? भारतीय, डच, अंग्रेज या स्पेनिश? तो उन्होंने बताया था कि शिमला में आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काफल का स्वाद किस प्रकार का था? तो यहाँ पे खट्टा, मीठा, कड़वा या खट्टा मीठा? यह राइट आंसर हो जाएगा, खट्टा मीठा स्वाद था, ये हमें लेखिका ने बताया है। लास्ट क्वेश्चन है, इस संस्मरण में सुभेते शब्द आया है, इसका उचित अर्थ कौन सा होगा? असुविधाजनक, बेसुविधाजनक, सुविधाजनक या आराम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुविधाजनक। तो सुभेते यानी कि सुविधाजनक। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर से जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो अभी हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।